नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जरा हम लोग प्रेस की भी बात कर लें और हमारे मोदी जी को प्रेस से प्रेम क्यों नहीं है, इस पे भी चर्चा कर लें। दो चीज़ें आज जो टेलीग्राफ है कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला, उसने एक हेडिंग छापी है फोटो के साथ, वो मैं लगा रहा हूँ। उस फोटो में लिखा है बैक बेंचर्स विथ फ्रंट बेंचर्स, और वो फोटो है जब डेनमार्क के राष्ट्राध्यक्ष के साथ जो उनके घर पे मोदी जी गए थे अभी कल उनसे मिलने, वो फोटो है। उसका रेफरेंस ये है कि एक सालाना रिपोर्ट आती है प्रेस फ्रीडम के ऊपर। वो रिपोर्ट एक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, माफ कीजिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है जो सन 2002 से पिछले 20-21 साल से एक रैंकिंग करती है कि दुनिया में किस जगह कहाँ कितनी प्रेस फ्रीडम है। उसमें अभी उसने हिंदुस्तान की रैंक जो इस साल की है, जो अभी एक दो दिन पहले वो रिपोर्ट आई, इंडिया की रैंक 180 देशों में 150th है, 150वीं। पिछले साल वो 142 थी, 8 उस पर और खिसकी है नीचे। डेनमार्क की जहाँ पे कि ये फोटो है और जिस रेफरेंस में ये वो दिया गया है, हेडिंग दी गई है, डेनमार्क पिछले साल 4th था, 180 देशों में 4th था, अब वो 2nd पे आ गया है। तो उसके अनुसार वो फ्रंट बेंचर है। भाई सही बात है, अगर जो पहले 1-2 में आ रहा है वो तो सबसे आगे के बहाने जाएंगे, और 150 वाले जो बैक बेंचर्स करके उसने एक मेरे हिसाब से बहुत सटीक हेडिंग लगाई गई है। मैं इसके रेफरेंस में एक चीज़ और आपको बता दूं, क्योंकि इसी दौरे में अब प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों बाद 2021 का शायद पहला उनका विदेशी दौरा है, बहुत दिनों बाद विदेश दौरे पे गए हैं। वहाँ पे एक और रिपोर्ट आई है और वो रिचर्ड वॉल्कर है। रिचर्ड वॉल्कर एक जर्मनी का बड़ा प्रतिष्ठित बड़ा मीडिया हाउस है, उसके चीफ एडिटर हैं। उनका एक ट्वीट है और उनके हवाले से ये कहा गया था, वो तब है कि मोदी जी और जो जर्मनी के चांसलर शॉल्स हैं, अब उनका नाम हो सकता है मैं उच्चारण नहीं वो ठीक कर रहा हूं, लेकिन जो उनके जर्मनी के चांसलर हैं, उनकी जो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो उन्होंने एक एडवाइजरी टाइप जारी की थी कि उसमें केवल अनाउंसमेंट और 14 अग्रीमेंट्स होगा। जो अग्रीमेंट किए हैं भारत सरकार और जर्मनी की सरकार ने, वो अनाउंसमेंट होगा। और उसमें उन्होंने नीचे लिखा 0 क्वेश्चंस टू बी टेकन अप, आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कर दिया जो जिससे थोड़ा सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई कि ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ इंडियन साइड, हिंदुस्तानी साइड की तरफ से ये इंसिस्ट किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात की, फिर तो सब लोग घर में बैठे हैं, सबको भिजवा दो। खैर, क्योंकि इसी तरह से हम लोग इंडिया में मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2019 के जस्ट इलेक्शन 18 मई के आसपास इन्होंने की थी, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिया था, वो भी बीजेपी मुख्यालय पे ली थी, और वो एक अलग स्टोरी है, कभी उसको भी कर देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से एक बार आग्रह कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप ले लें, क्योंकि चैनल की मेंबरशिप अगर आप लेंगे तो हर महीने आपको एक छोटी सी रकम हमें देनी होगी। और अगर आप हर महीने का कुछ कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार हमें कुछ आर्थिक मदद करेंगे तो चैनल चलाने में हमें आसानी रहेगी। अब जरा ये समझ लें कि ये अभी जो एक फ्रीडम ऑफ प्रेस का इंडेक्स जो है वो ये है क्या चीज़। ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये एक इंडेक्स बना के उसके अनुसार प्रेस फ्रीडम को रैंक करता है। अब उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जब बात करता है तो ये केवल प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है, ये क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म की नहीं बात कर रहा है। जैसे क्वालिटी मैं इसलिए कह लूँ, वो पेगासस का एक आपको हुआ था, अगर आपको याद है ना, कितने 17-18 या 8-10 एक सिंडिकेट बना के उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म किया था, इत्यादि इत्यादि। ये उस क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म की बात नहीं कर रहा है, ये केवल कितनी आपको स्वतंत्रता है प्रेस को, उसकी बात कर रहा है। ये उसकी भी बात नहीं कर रहा है कि
किन देशों में कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। मोटी बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये केवल और केवल प्रेस फ्रीडम की बात करता है। ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है, ये 7 अलग अलग क्राइटेरिया या 7 ग्रुप में अपने क्वेश्चंस बनाता है, और ये करीब 20 क्वेश्चन थे इस बार। और ये क्वेश्चंस रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के जो सहयोगी संस्थाएं हैं, जो करीब 18 ऐसी संस्थाएं हैं, उनके 150 उनके साथ काम कर रहे हैं वो करस्पॉन्डेंट्स भी हैं, शोधकर्ता भी हैं, जूरिस्ट भी हैं, और मानवाधिकार के जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सब भी हैं। ये सब लोग उसमें रहते हैं, और इन्हीं के से जो रिस्पांस आता है तो उसको कंपाइल करके ये रिपोर्ट बनाई जाती है। अब इस साल की रिपोर्ट में कुछ लोगों का जो ऑब्जेक्शन है वो मैं कह रहा हूँ, वो लोग बता रहे हैं कि भाई 150 पे हिंदुस्तान है, हमें सिर्फ खुशी इस बात की है कि हमारे अगल बगल के जो लोग हैं वो हमसे पीछे हैं, श्रीलंका को छोड़ के। श्रीलंका 146 है, अब अफगानिस्तान 155, पाकिस्तान 157, बांग्लादेश 162, म्यांमार 176, चाइना 175, और सबसे नीचे नॉर्थ कोरिया 180 है। अब इस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे साहब, कैसे आप कह सकते हैं, अगर अफगानिस्तान में 155 पे है और पाकिस्तान 150। अब पाकिस्तान में हो सकता है वहाँ की जो सरकार है वो उतनी प्रेस फ्रीडम, मतलब 155 और 157 में कोई ऐसी होड़ नहीं है कि उसको उन्होंने 10 अंडर 10 कर दिया। और अरे भाई, मतलब कौन किसना है, जिसको कहते हैं नरक में भी ठेलम ठेल है, तो उस नरक में ठेलम ठेल में ये देखना है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे 1 नंबर पे है, डेनमार्क 2 नंबर पे है, और स्वीडन 3 नंबर पे है। अब इसमें कुछ लोग अभी आ गए हैं, कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, इसके बाद अब उनका जरा आर्गुमेंट सुनिए कि डेनमार्क जो है वो है तो 2 नंबर पे, लेकिन हिंदुस्तान के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है कि रूस से कहिए युद्ध बंद कर दें। अरे भाई, ये बात प्रेस फ्रीडम की हो रही है, ये बात इसकी नहीं हो रही कि कौन कितना बड़ा कौन क्या है। चाइना तो 175 पे है ना, लेकिन सब लोग हाथ जोड़ के चाइना के सामने खड़े रहते हैं, जितने और देश हैं। तो इसलिए ये कहना प्रेस फ्रीडम अलग चीज़ है, इंटरनेशनल उसमें वो क्या क्या संवाद कर रहा है वो अलग चीज़ है। ये जो रिपोर्ट है, ये मुख्य रूप से 3 अलग अलग चीज़ों को 3 बातें कह रही। पहला कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान में जो मीडिया कर्मी हैं वो सब तरह के अटैक से एक्सपोज्ड है। वो अटैक उनके ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने किसी के मन की बात नहीं कही तो जो पार्टी के एक्टिविस्ट लोग हैं वो आके मारपीट करेंगे। ये करप्ट लोकल ऑफिशियल्स भी हैं। करप्ट लोकल मतलब जो ये सरकारी अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं मीडिया को कुछ ना कुछ कसते रहते हैं। आपको याद ही है मध्य प्रदेश में उन्होंने सबके कपड़े उतार के उनको कच्छे में ही कर दिया, इत्यादि इत्यादि, जैसे जिसका मन आएगा। फिर एक और कैटेगरी है रिलीजियस ग्रुप, जो सिंपैथाइजर्स हैं। अब भाई कोई किसी रिलीजन को मानता है, आपने कुछ ऐसा कह दिया जो उनको लगता है कि नागवार गुजरा, तो वो भी आके आपको अटैक कर सकते हैं। और एक क्रिमिनल्स तो हैं ही, जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिनकी एक्टिविटी अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं तो वो एक खतरा तो हरदम वो रहता ही है। दूसरी बात, जो जर्नलिस्ट हैं उनको हरदम एक संगठित हेट कैंपेन का सामना करना पड़ता है। अब वो मतलब अगर आप देखिए, वो एक लगातार एक ट्रोलिंग चलती रहती है उनको। मैं अपनी बात बता दूं, अब लोग मुझे जिनको पसंद नहीं है, मतलब मैं हिंदू, मैंने इतने उस पर किए हैं, मैं आज भी मतलब वेद और वो रोज़ पूजा करने वाला, अब मुझे बोलते हैं आनंद मियाँ। अरे भाई आनंद मियाँ, फिर वो कहते हैं ये करो। अरे भाई, अगर आपको अच्छा, सबसे कहते हैं मत देखो, रोज आके मेरा शो देखेंगे, उसमें गाली गलौज करेंगे। अरे भाई, जब इतना खराब है तो आके क्यों मेरा शो देख रहे हो? फिर उसमें आके कुछ कहते हैं इसको जेल भेजो, अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ, अभी देखो पुलिस आने वाली। वो एक इस तरह के डरा दें। फिर घर वालों पे कमेंट करते हैं, मेरी वेशभूषा पे करते हैं, मेरे सिर पे बाल कम है तो इस पे करते हैं। मालूम नहीं, मतलब उनके घर पे हो सकता है भाई, इन लोगों के घर पे सबके सिर पे उतने ही बाल होते हों 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, जितने वो मतलब 20 साल की उम्र हो सकता है कि इस तरह के लोग हों। लेकिन ये ट्रोलिंग होती है, जिसका जो भी इस तरह की बातें इंडिपेंडेंटली अपनी बात करने की कोशिश कर वो एक्सपोज है। तीसरा,
एक और चीज इस रिपोर्ट ने कही है कि अगर ये जर्नलिस्ट महिला है तो ये जो अटैक है ये और ज़्यादा हो जाता है। और ये हमने हाल के दिनों में देखा, गौरी लंकेश का सबको याद ही है। हाल के दिनों में अगर आपको याद हो, त्रिपुरा में HW न्यूज़ की 2 लड़कियां थीं, वेरी यंग, 20, 25, 24, 30 साल की, उनको किस तरह से पुलिस अरेस्ट करके और किस तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। अब एक और चीज़ समझ लीजिए कि एक जो बार बार ये कहा जाता है ना, मुझे इसका भी समझ में नहीं आता है। एक बार कहा जाता है अरे जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना ये बायस रहती हैं अगेंस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या इंडिया के अगेंस्ट। मुझे ये बताइए, दुनिया के मार्केट की दृष्टि से हिंदुस्तान इन किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सबसे बड़ी मार्केट है, खपत तो यही होगी। वो क्यों इस मार्केट को टारगेट करेगा, वो क्यों इस मार्केट को ऐसा करेगा कि लोग यहां जाने से डरें? तो ये मुझे बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती। देखिए, चीन दुनिया के लिए मार्केट नहीं है, चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है, लेकिन मार्केट जो जहां खपत होती है, जहां आप माल डंप कर सकते हैं, वो इंडिया है। अब एक और चीज़ है, 2014 में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से ये रैंकिंग लगातार गिर रही। कोई ये नहीं है कि वन ऑफ वो लगातार नीचे की तरफ उसका वो है। और ये कहा गया है कि 2014 से पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये थोड़ा प्रोग्रेसिव हुआ करता था इंडियन जो जर्नलिस्ट की प्रेस फ्रीडम थी। एक चीज़ इन्होंने और कही है इस रिपोर्ट में कि कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप, इसके अनुसार जो मोदी सरकार जी के आने के बाद उसने कहा है कि मोदी सरकार ने इंजीनियर्ड अ स्पेक्टेकुलर अप्रोचमेंट, मतलब मेल मिलाप जो मीडिया का और बिजनेस हाउसेस का है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। उनकी पार्टी बीजेपी और जो बड़े बड़े घराने हैं मीडिया हाउस को जो कंट्रोल करते हैं उनके बीच मेल मिलाप ज़्यादा हो गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो जर्नलिस्ट क्रिटिकल और वोकल हैं, मोदी सरकार ये इंश्योर करती है कि उनको हैरेसमेंट हो, उनके ऊपर अटैक के शिकार होते हैं। और ये लोग जो करते हैं, जो इस तरह के ट्रोल आर्मी होती है, उसको हिंदुस्तान में उन्होंने कहा है भक्त कहा जाता है। भक्त हम और आप समझते हैं, हमारे यहाँ बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक और टर्म है जो मीडिया हाउसेस के लिए है कि गोदी मीडिया, जो प्रो गवर्नमेंट हैं, जो कंट्रोल किए एक सरकार की वाली पार्टी से किए जाते हैं, वो गोदी मीडिया है, हमको पता ही है। अब जरा मुझे एक चीज़ ये बताइए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ठीक है आपको नहीं मतलब। टाइम के पेज पे जब आप छपते हैं तो आप पहले तो कहते हैं देखिए हमारा टाइम पे हमने छपा, आप उसके लिए वरिड रहते हैं। लेकिन वही टाइम अगर आपको इंडिया डिवाइडर एंड चीफ का करके छाप देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, फिर आप उसको वो करने लगते हैं। पहला एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, 2019 में ये मेरा एपिसोड 129 है, मैं लिंक दे रहा हूं, एपिसोड 129 18 जनवरी 2019 का। एक फर्स्ट फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, आप एक किस तरह से वो अवार्ड के लिए थे और किस तरह से आप गए थे और कितना सही में वो अवार्ड था या क्या था, वो आप एपिसोड देख लिया, आपको समझ। भाई आप भी तो इंटरनेशनली ये सब लेना चाहते हैं, आप बार बार विदेश जाते हैं, आप इंटरनेशनल अवार्ड लेना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। आपको लगता है कि विदेशी जो संस्थाएं या विदेशी देश हैं आपके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो क्यों आप इनकी परवाह करते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत बेसिक हैं और इसके साथ ही मैं इसको ख़त्म करूँगा कि अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो सिद्दीक कप्पन को छोड़ना होगा। सिद्दीक कप्पन जो केरल से हाथरस वाला इंसिडेंट कवर करने आया था, हार्डकोर प्रेस वाला, वो आज तक जेल में है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे और एक तरफ कहेंगे नहीं नहीं हम प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है कि रवीश कुमार को जब मैक्सेसे मिला तो देश के नेतृत्व ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, उनको बंधाई तो छोड़ दीजिए, एक बड़ा अवार्ड मिला है देश के एक लीडिंग जर्नलिस्ट को, वो हो सकता है आपके लिए क्रिटिकल हो, आपने अपनी नज़र ऐसे फैल दी कि ये कौन किसको मैक्सेसे मिला था, 2 शब्द की शुभकामनाएं नहीं दे सकते थे, आज तक नहीं दी है। तीसरा, एक पुलिट्जर प्राइज विनर दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के उसका शिकार होता है, उसकी डेथ होती है। कितनी शब्द संवेदना के दिए गए, कितना उस परिवार की कोई मदद की गई, क्या वो मतलब मेरे ख्याल में वो हिंदुस्तान का कोई भी जर्नलिस्ट के लिए वो मैटर ऑफ प्राइड है
वो गौरव की बात है कि एक हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट ने अपनी जान पे दांव पे लगा के, अपनी जान देकर जो भी प्रेस के जो हाईएस्ट ट्रेडिशन होते हैं उसको कायम रखा। उसके बारे में किसी ने कुछ बात की? उसके नाम पे क्या कोई अवार्ड हुआ? उसके नाम का जिक्र कभी हुआ? तो मैं जिस रेफरेंस में ये कह रहा हूं कि आप, हो सकता है कि आप ये बहुत अच्छा मैनेज करते हो कि हमने मैनेज कर लिया, मैं प्रेस से बात ही नहीं करूंगा, मैं मन की बात करूंगा, मैं अगर प्रेस से बात करूंगा तो मैं अक्षय कुमार और प्रसून जोशी जी हैं जो हैं, इन लोगों को मैं प्रेस मान के उसमें चला लूंगा अपनी बातचीत। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। दुनिया जब आपको इन कसौटी पे कसेगा कोई भी हो, तो वो आपकी रैंकिंग, आपके देश की रैंकिंग को प्रेस फ्रीडम के उसमें नीचे ही गिराएगा। तो अगर विश्व गुरु बनना है तो थोड़ा दूसरे के मन की बात भी सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।